दोस्तों, आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से फाइटर विमानों को लेकर काफी सारी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। चाहे बात हो भारतीय नौसेना के 27 फाइटर विमानों की, जिन्हें हम अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात करेंगे, या फिर बात की जाए भारतीय वायुसेना के लंबे समय से चल रहे 114 फाइटर विमानों के टेंडर MRCA के बारे में। इन रिपोर्ट्स के तहत कई बार ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई कि अमेरिका, फ्रांस और हर वह देश जो कि भारत को अपने फाइटर विमान सप्लाई करना चाहता है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तरह तरह के ऑफर दे रहा है। साथ ही फ्रांस और अमेरिका के बीच में तो टक्कर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने अपने अपने रक्षा मंत्री और नेवी सेक्रेटरी को सीधे विक्रांत का दौरा करने के लिए ही भेज दिया। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वे इतनी ज्यादा धमाकेदार है कि इससे भारत ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है और अमेरिका फ्रांस की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि भारत 81 राफेल F4 फाइटर विमानों के ऑर्डर देने वाला है, जिनमें भारतीय नौसेना के 27 राफेल विमान भी शामिल होंगे। यानी कि भारत एक ही बार में नौसेना की मौजूदा लड़ाकू विमानों की जरूरत और भारतीय वायुसेना के लिए अतिरिक्त फाइटर विमानों की कमी को पूरा कर देगा। इन 81 राफेल विमानों में 54 विमान भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, जबकि 27 भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे। ये सभी एयरक्राफ्ट अब तक के सबसे एडवांस राफेल यानी कि F4 स्टैंडर्ड के होंगे। राफेल फाइटर विमानों का F4 स्टैंडर्ड इसे बदलती तकनीक और युद्ध के मैदानों में अपग्रेड होते हथियारों के सामने मजबूती से खड़े होने के लिए विकसित किया गया है, ताकि राफेल आने वाले 10 साल तक भी उतना ही इफेक्टिव और सक्षम रहे जितना कि वह आज है। इस फाइटर विमान का डिजाइन पहले से ही सेमी स्टेल्थ खूबियों के साथ बनाया गया था, ताकि ये चौथी पीढ़ी के होते हुए भी पांचवी पीढ़ी के विमानों को टक्कर देने में सक्षम हो। दोस्तों, फ्रांस ने राफेल विमानों के F4 वर्जन को विकसित करने की शुरुआत साल 2019 में कर दी थी, जिसके तहत फ्रांस लगभग $2.5 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार था। वैसे तो F4 वर्जन की सारी खूबियां साल 2024 तक न कि सिर्फ तैयार हो जाएगी बल्कि वैलिडेट भी कर ली जाएगी, लेकिन साल 2022 से ही इसके कुछ फीचर्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो कि इस बात को जस्टिफाई कर देता है कि क्यों भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल F3R की डिलीवरी मिलते ही इनके अपग्रेड शुरू कर दिए थे, क्योंकि संभवतः फ्रांस ने भारत को F4 स्टैंडर्ड की कुछ शुरुआती तकनीक उपलब्ध करा दी थी, जो कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा राफेल विमानों में इंटीग्रेट किए गए हैं। हालांकि जहां एक तरफ भारत अपने पास मौजूद राफेल विमानों को अपग्रेड कर रहा है, वहीं पर यह रिपोर्ट सामने आना कि भारत फ्रांस को 81 अतिरिक्त राफेल विमानों के ऑर्डर देने की योजना बना रहा है, इस बात को सिद्ध कर देता है कि भारत पिछले कई महीनों से इस डील के लिए फ्रांस के साथ लगातार कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहा था, जिसके शुरुआती नतीजे अब सामने आने लगे हैं। साथ ही क्योंकि भारत राफेल विमानों के 81 F4 वर्जन के ऑर्डर देने वाला है, इसीलिए ये बात भी साफ हो जाती है कि इनकी डिलीवरी भारत को साल 2025 या फिर साल 2026 से शुरू की जाएगी, जिसे अगर इस बात से जोड़कर देखें कि फ्रांस राफेल के F4 की तकनीक को साल 2024 तक पूरी तरह से वैलिडेट कर लेगा, तो ये बात भी साफ हो जाती है कि क्यों भारत अब तक इन फाइटर विमानों की डील को लेकर रुका हुआ था। क्योंकि भारत चाहता था कि हम राफेल के सबसे एडवांस और सक्षम वर्जन के ही ऑर्डर दें, जो कि F4 है, और ये साल 2024 तक तैयार होने वाले थे। लेकिन ये समझने से पहले कि राफेल के F4 वर्जन कितने शक्तिशाली होंगे, इनके एल्गोरिथम में कैसे बदलाव किए गए हैं, पहले इन 81 विमानों के संभव ऑर्डर के नंबर गेम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 81 विमानों में 27 फाइटर विमान भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जो कि राफेल M होने वाले हैं, जिनसे भारत अपने INS विक्रांत के लिए फाइटर विमानों की इमीडिएट जरूरत को पूरा कर लेगा। इसके बाद कुल 54 फाइटर विमान भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, जो कि F4 वर्जन के होने वाले हैं, जिन्हें अगर हमारे पास पहले से मौजूद 36 राफेल विमानों के साथ जोड़ दिया जाए तो भारत के पास अगले कुछ सालों में लगभग 90 राफेल विमान होंगे, वह भी F4 स्टैंडर्ड के, क्योंकि भारत मौजूदा 36 विमानों को भी अपग्रेड करेगा। और अगर देखें तो भारत MRCA के तहत लगभग 114 फाइटर विमान खरीदना चाहता था, जिनमें से 90 विमानों की जरूरत इस नए ऑर्डर के तहत हम पूरी तरह से कर लेंगे, यानी कि बाकी बचे 24 विमानों की जरूरत भी राफेल से पूरी कर ली जाएगी, जिनके ऑर्डर इन 81 विमानों के सफलतापूर्वक सप्लाई हो जाने के बाद कभी भी दिए जा सकते हैं, या फिर इन 24 विमानों की जरूरत हम किसी स्वदेशी विमानों से भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि तब तक भारत का तेजस मार्क 2 भी तैयार हो चुका होगा। और क्योंकि भारत काफी बड़ी संख्या में राफेल के ऑर्डर देने वाला है, इसीलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए अब समझते हैं कि $2.5 बिलियन के प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए गए F4 में क्या अपग्रेड किए गए हैं। तो दोस्तों, राफेल विमानों के F4 वर्जन के तहत राफेल के डायमेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो असली ताकत है वह इसके एल्गोरिथम और सेंसर में किए गए अपग्रेड से इसे मिलने वाली है, जिसके तहत F4 विमानों के कंप्यूटर और सेंसर को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा। इसके रडार को अपग्रेड किया जाएगा और कंप्यूटर एल्गोरिथम में भी काफी शक्तिशाली बदलाव किए जाएंगे। वहीं इतना ही नहीं बल्कि इसके फ्रंट सेक्टर, ऑप्टोनिक्स, कॉकपिट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही इसके अंदर एक बिल्कुल नया और ज्यादा सक्षम इंजन कंट्रोल यूनिट भी इंस्टॉल किया जाएगा। वहीं इनके अलावा F4 वर्जन में और भी कई छोटे बदलाव किए जाएंगे, जो कि मिलकर राफेल की ओवरऑल कैपेबिलिटी को काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों, क्योंकि अब ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है कि भारत राफेल विमानों के ऑर्डर देने वाला है और बहुत जल्दी ये रिपोर्ट हकीकत भी बन सकती है, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या भारत जितनी संख्या में राफेल खरीद रहा है उतने हमारे लिए काफी होंगे, या फिर हमें इनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर
का जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।